नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा अवनी पब्लिकेशन की ओर से आने वाले इतिहास के इस प्रश्न बैंक का, जो कि रामावतार एरिंग ने लिखा है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए निकाले गए इस प्रश्न बैंक के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं, कितने प्रश्न दिए गए हैं और क्या ये इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। आरपीसी द्वारा आयोजित स्कूल व कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए इतिहास के 3500 से अधिक प्रश्नों का संग्रह किया है रामावतार एरिंग ने। अवनी पब्लिकेशन की ओर से आया है ओल्ड इज गोल्ड आधारित प्रश्न बैंक। इसमें राजस्थान भी है, विश्व इतिहास भी है और भारतीय इतिहास के तीनों कालखंडों के प्रश्न भी हैं। इसकी प्राइसिंग 250 रुपये फिक्स रेट है। कहीं पर आपको हो सकता है 5, 10, 20 रुपये कम में मिल जाए, लेकिन 250 रुपये है। और 407-8 पेज का ये पूरा प्रश्न बैंक है। फुल साइज इसके अंदर पेज हैं और पेपर क्वालिटी इसकी अच्छी है। उस हिसाब से मैं कहूँगा कि प्राइसिंग इन्होंने बहुत ही अच्छी रखने की कोशिश की है। आमतौर पर आजकल हम देखते हैं कि कई प्रश्न बैंक काफ़ी महंगे आते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, हालांकि इसके ऊपर लिखा गया है कि स्कूल और कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए है, लेकिन ज़्यादातर ये आप मानेंगे कि स्कूल व्याख्याता को टारगेट करते हुए लिखी गई है और सिलेबस भी ये उसी का ज़्यादा मैच करती है। लेकिन चूंकि कॉलेज व्याख्याता का भी लगभग वही सिलेबस है, तो 90% आपको मैच मिल जाएगा। कुछ 5-6 टॉपिक आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि इसके अंदर नहीं है, जो कि कॉलेज व्याख्याता से संबंधित हैं। अब इन्होंने विश्व इतिहास से शुरुआत की है। अनुक्रमणिका, आप यदि आपने आरपीएससी का स्कूल व्याख्याता का देखा हो सिलेबस तो आपको पता ही होगा, वही टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। आप एक बार इसकी इंडेक्स देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए पुनर्जागरण से संबंधित प्रश्न हैं। सबसे पहले लगभग सभी प्रश्नों की व्याख्या दी गई है। हालांकि जैसे कोई टॉपिक है और उसके अंदर मान लीजिए 80 प्रश्न है, तो शुरू में कई प्रश्नों की व्याख्या दी गई है, उसके बाद में कई प्रश्न बिना व्याख्या के डायरेक्ट भी लिखे गए हैं। कहीं पर आपको ये देखिए धर्म सुधार से संबंधित घटनाएं, कुछ ये आपको सन वगैरह वाले कुछ फैक्ट्स वगैरह भी लास्ट में दिए हुए मिल जाते हैं, जैसे इसमें औद्योगिक क्रांति में दिए हुए हैं। तो इसमें से कोई टॉपिक आप देखना चाहें, जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, ये आप देख सकते हैं। फॉन्ट साइज बड़ी है और इसलिए थोड़ा सा ये देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देखिए लास्ट में आपको फैक्ट मिल जाते हैं। अब देखिए चूंकि इसमें विश्व इतिहास भी आता है, भारत का इतिहास का तीनों कालखंड आता है और राजस्थान का इतिहास भी आता है, तो इसलिए इसमें आपको प्रत्येक टॉपिक के अंदर प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं मिलेगी। बहुत अधिक का मतलब, यदि कोई प्रॉपर विश्व इतिहास का प्रश्न बैंक आ रहा है, कोई प्रॉपर इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न बैंक आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा पेजेस का और महंगा आ रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। बहुत सारे स्टेट के एग्जाम के प्रश्न उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें आपको निश्चित ही प्रश्नों की संख्या कम नजर आएगी और कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हो सकता है कि इसमें प्रश्न थोड़े से और ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन फिर ये, चूँकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको विश्व इतिहास, राजस्थान और भारत तीनों को समेटे हुए है, साथ ही साथ फिर इसका प्राइसिंग भी बढ़ता है, इसकी पेज साइज भी बढ़ती, और ये नए प्रश्न ज़्यादा इसमें बनाने का प्रयास नहीं है, सिर्फ ओल्ड प्रश्न दिए गए हैं। ओल्ड इज गोल्ड जैसा कि इसका नाम है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ अच्छे से कि इसका फ़ायदा क्या है और किस तरीके से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। देखिए, राजस्थान में सेट का एग्जाम हुआ तो उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से ये 2 प्रश्न आए। फिर उसके अंदर सेकंड ग्रेड 2023 में ये प्रश्न आया है। स्कूल व्याख्याता 2022 में 2 प्रश्न आए हैं। कॉलेज व्याख्याता जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है उसमें 2 ये हैं, आगे और भी मिल जाएंगे। ये देखिए कॉलेज व्याख्याता 2020 में, 2020 में, 2016 में। तो एक तो राजस्थान से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, एचएम का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम हो, तो उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक अच्छा आइडिया इसके अंदर आपको मिल जाता है। और उसमें से जितने भी प्रश्न रिपीट होते हैं, कुछ प्रश्न तो रिपीट हो ही जाते हैं, तो उसका एक फ़ायदा आपको मिल जाता है। फिर उसके अलावा जैसे आपको कहीं पर यूपी का, कहीं पर छत्तीसगढ़ का, कहीं पर हरियाणा का, इस प्रकार से कुछ सेंटर की वैकेंसीज़ के भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। देखिए, शुरू में आपको लगभग सब में ठीक ठाक व्याख्याएं देखने को मिलेंगी, अंत में यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर व्याख्याएं नहीं हैं। तो आपको यहाँ पर हर टॉपिक के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में ही कुछ जो विश्व इतिहास वाले हैं उनके अंदर ही मिलता है, हर जगह आपको वो फैक्ट वाला उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो ये जैसे मैंने आपको ये ऐतिहासिक स्रोत वाला दिखाया, अब जैसे पाषाण काल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके अंदर आप देखेंगे जैसे सेट के क्वेश्चन आगे, स्कूल व्याख्याता के आगे, स्कूल व्याख्याता के सारे आगे। तो ये देखिए स्कूल व्याख्याता में जो भी पूछे हैं, तो पाषाण काल बड़ा टॉपिक हो जाता है। नेट के भी हैं, यूपी पीसीएस के भी हैं, है ना, यूपी पीजीटी के भी हैं। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान में जो पीछे
10 वर्षों के 12 वर्षों के जो दौरान वो जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें स्कूल व्याख्याता में, कॉलेज व्याख्याता में या HM वगैरह में यदि कोई प्रश्न पूछे गए हैं तो उससे एक तो आप ये आपको आइडिया हो जाता है। मान लीजिए आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बार बार अलग अलग पुराने प्रश्न पत्र उठाकर नहीं देखने पड़ेंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि टाइप का क्या मतलब, तो प्रश्न तो कहीं से भी पूछ लेते हैं। आप इसी प्रश्न बैंक को देखकर या किसी और प्रश्न बैंक को देखकर आप कभी देखना कि उत्तर प्रदेश में कॉलेज व्याख्याता में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और राजस्थान में कॉलेज व्याख्याता और जो स्कूल व्याख्याता है उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको अंतर स्पष्ट नजर आ जाएगा। वहां पर बेहद, यूपी के अंदर बेहद यूनिक टाइप के फैक्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे, और अपने यहाँ पर जो यूनिक टाइप के फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो बहुत ही कम प्रश्न में देखने को मिलते हैं। बाकी प्रश्न साधारण और मध्यम स्तर का होता है यदि आप यूपी से तुलना करेंगे तो। यदि आप DSSS से तुलना करेंगे तो आपको लेवल थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही मतलब इसका फायदा होता है। किसी भी कोई भी प्रश्न बैंक यदि वो RPSC के प्रश्नों को अच्छे तरीके से शामिल करता है, कोई जरूरी नहीं कि यही कोई प्रश्न बैंक है, जो भी प्रश्न बैंक हो उससे आपको निश्चित ही अनुमान हो जाता है कि लोक सेवा आयोग किस टाइप के प्रश्न पूछता है। और उस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हैं और बाद में इसको देख रहे हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या उससे इस टाइप के फैक्ट कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहले टॉपिक पढ़ें, बाद में प्रश्न बैंकों में देखें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने ठीक तरीके से पढ़ा है क्या, आप जिस सोर्स से पढ़ रहे हैं वो लगभग ठीक है क्या। हालांकि थोड़े बहुत क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, उसमें कोई बात नहीं, किताबों में 100% का कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बैंक है। जैसे मैं आपको कुछ और भी यहाँ पर भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार है, तो एक तो RPSC का मैं इसका फायदा बता देता हूँ आपको। एक तो RPSC के आपको प्रश्न मिल जाएंगे जिससे आपको ये पुराने प्रश्न पत्र देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी और भी कई एग्जाम्स के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो लगभग ठीक ठाक एक टॉपिक को ये कवर कर लेता है। लेकिन यदि आप इसकी तुलना करने लगेंगे किसी ऐसे प्रश्न बैंक से जो सिर्फ भारतीय इतिहास के लिए आता है और काफ़ी महंगा और बड़ा आता है, या फिर विश्व इतिहास के अलग प्रश्न बैंक से तुलना करेंगे, या राजस्थान के इतिहास के लिए अलग प्रश्न बैंक से तुलना करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये फील हो सकता है कि इसमें दिए गए प्रश्नों की संख्या पर्याप्त नहीं है और जो टॉपिक पढ़ने के बाद आप जितने प्रश्न हल करना चाहते हैं उतने ही आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। लेकिन 400 पेज के प्रश्न बैंक में इस प्राइसिंग के साथ और ख़ास तौर से भारत, विश्व और राजस्थान सभी को कवर करते हुए इतना ही किया जा सकता था जितना लेखक ने यहाँ पे किया है। तो ये आपको एक टॉपिक के सभी प्रश्नों को एक साथ देने की बजाय सिर्फ पुराने प्रश्नों के कुछ एग्जाम्स के, RPSC के कंप्लीट और बाकी कुछ स्टेट के और सेंटर के कुछ एग्जाम्स के प्रश्न देने का इसमें प्रयास किया गया है, जिससे आपको पता चलता रहे कि एक टॉपिक के अंदर किस किस प्रकार के फैक्ट आपको PGT और जो स्कूल व्याख्याता है या कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसके लिए अपने जो सोर्स हैं उसमें से पढ़ते रहना चाहिए, उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, साथ ही आपको ये गाइड करता रहता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हालांकि यदि आप विस्तार से प्रश्नों को देखना चाहें तो आप अलग अलग प्रश्न बैंक भी ले सकते हैं और निश्चित रूप से उनका अपना फ़ायदा है। और यदि आप चाहते हैं कि स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई प्रश्न बैंक आपको देखना हो जो कि जल्दी जल्दी आप निकाल भी पाए और आपको पुराने एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का आइडिया भी हो जाए, तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न बैंक के साथ जा सकते हैं। 400 पेज के अंदर जो टोटल इसमें दिया गया है वो इतना ही दिया जा सकता है और उसमें इन्होंने पर्याप्त रूप से पर्याप्त बातें दी हैं। तो ये मेरे हिसाब से मैंने लगभग सारी बातें इसके अंदर कवर कर दी हैं। इस प्राइसिंग के साथ 400 पेज का ये प्रश्न बैंक निश्चित रूप से RPSC स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए लिया जा सकता है। कॉलेज व्याख्याता के लिए भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि स्पेशल है। और आप किसी एक सोर्स पर यदि आप एक ही क्वेश्चन बैंक के साथ जा रहे हैं तो कॉलेज व्याख्याता के साथ सिर्फ आप इसके साथ नहीं जा सकते। हालांकि कोई सेकेंडरी क्वेश्चन बैंक के रूप में आप इसको यूज उसमें कर सकते हैं। तो ये रामावतार अरिंग का प्रश्न बैंक RPSC स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न बैंक है। और भी ज़्यादा आपको डिटेलिंग चाहिए तो निश्चित रूप से आपको अलग अलग प्रकार के या इससे बल्कियर जो क्वेश्चन बैंक आते हैं उसके साथ जाना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।